तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग 10th क्लास के NCERT बुक का जो लेसन केमिस्ट्री का सेकंड है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, उसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं सब्जेक्टिव का। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसी चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि VVI क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार डायरेक्ट। तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका PDF भी बन चुका है, ठीक है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो दिए गए इस नंबर पे 9142929215 इस नंबर पे मैसेज करके मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप लेसन बाय लेसन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सबका PDF लेसन बाय लेसन 10th क्लास 12th क्लास दोनों का ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है या बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है, तो देखिए मिश्रण है, दूसरा यौगिक है, तीसरा तत्व है, और चौथा जो D ऑप्शन है आपका वो मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मिश्रण है। बेकिंग सोडा क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो कौन क्षारक है, देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, ZNO दिया है, दूसरा SO2 दिया है, तीसरा CO2 दिया है, और NO2D दिया हुआ है, ठीक है। तो जो क्षारक होगा वो क्या होता है, क्षारक का गुण हमने बताए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, ZNO क्या है, क्षारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदासीन विलयन का pH मान होता है, ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये हम नोट पॉइंट डाल करके आप लोग को लिखवाए हुए हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, तो क्षारक कहते हैं। ये नोट पॉइंट में आप लोग को हम लिखवाए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तनु HCl का pH मान होगा या होता है। तनु HCl का pH मान क्या होता है, एक मिनट को। हाँ तो देखिए तनु HCl का जो pH मान क्या होता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 6780, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट हो गया है, यानी कुछ गलत हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 से कम। जो HCl का जो तनु HCl का pH मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारक, ठीक है। सॉरी हमने क्षार बोल दिया, क्षारक होते हैं। तो जो 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, CaO, KOH, NaCl, ठीक है। तो इसमें अम्ल कौन है, CO हो नहीं सकता है, KOH हो नहीं सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो D होगा, क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। चलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का पहला देख लेते हैं, श्वेत, दूसरा पीला, C जो ऑप्शन है वो हरा है, और D क्या है, काला है। तो हरा और काला तो सॉरी हरा और काला तो हो नहीं सकता है, पीला भी श्वेत हो सकता है। तो हो क्या सकता है, करेक्ट ऑप्शन ही है। तो जो इसका करेक्ट 8 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो श्वेत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। अब क्वेश्चन आया है अच्छा एक, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो pH मान बराबर है 1 के, pH मान 5 के बराबर है, और pH मान 8 है,
और पीएच मान 10 है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका पीएच मान 1। जिसका पीएच मान 1 है वो क्या है, सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। निम्नांकित में कौन लवण है? तो पहला HCl ऑप्शन है ए, बी क्या है NaCl है, और तीसरा जो सी है वो NaOH है, और डी क्या है KOOH है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा NaOH। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है H2SO7, दूसरा H2SO4, सी क्या दिया है H2SO3, और डी क्या दिया है H2SO8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या H2SO4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होगा वो पहला जो ए ऑप्शन दिया है Na2CO3, बी NaHCO3, सी Na2CO2, और डी क्या दिया है NaCl। तो इसका जो पहला जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्या हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के अणु सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3। 13 नंबर हम लोग देखते हैं अब। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या हो सकता है? पहला CH4, दूसरा बी जो दिया है वो CO2 दिया है, सी ऑप्शन इसका जो दिया है वो CaCl2 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया है NH3 दिया है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक क्या होगा, सी हो जाएगा आपका, जो यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन CaCl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, NaOH क्या है? NaOH क्या है, मतलब अम्लीय है या क्षार है या लवण है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए NaOH क्या है, तो NaOH का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है क्षार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। तो इसका जो 15 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो जल का पीएच होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, क्योंकि जल क्या है उदासीन है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? मतलब CaO, KOH, HCl और Na2O, इनमें से कौन अम्लीय अम्ल है? तो इसमें से जो अम्ल है वो HCl हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है, तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 6। अच्छा देखिए 18 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 6 क्यों होगा? क्योंकि अम्ल क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका ये गुण है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और इसमें 7 से अधिक कौन का है? 7 से अधिक 8 भी है, जो ऑप्शन ए है। दूसरा बी जो है वो 10 है, जो 7 से अधिक है। और सी भी क्या है 12 है, जो कि 10 से अधिक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वही 7 से क्या है कम है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, इसलिए इसका जो भी होगा वो 6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में
HCl एवं HNO3 का अनुपात है, क्या है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर इसका पीएच संभवतः क्या होगा? देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, वही कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो एक बात बताइए कि लाल लिटमस को नीला कौन कौन करता है? यह किसका गुण है? यह गुण क्षारक का है, और क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो जो ऑप्शन ए दिया है वो 7 से कम है, जो कि 1 है। 4 भी 7 से कम है, जो कि 4 है। और 5 भी 7 से कम है, जो कि अम्ल है। अब इसमें एक ही है जो 10 है, तो 10 है तो ये क्या है? क्षारीय है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर के जो भी अम्ल क्षार और लवण का जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, हम लोग उसे ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव का क्लास भी हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग, साथ ही लॉन्ग का भी पीडीएफ बन चुका है। अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और मैसेज या कॉल करके मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और जुड़ करके लेसन बाय लेसन 10th क्लास 12th क्लास किसी भी क्लास के लेसन बाय लेसन पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। चलिए।